गर्मी की छुट्टियां होने वाली हैं। आमतौर पे एक बात आ रही थी सोशल मीडिया पे कि इस साल 2026 में गर्मी की छुट्टियां कम की जाएंगी, क्योंकि ईरान और इसराइल की जो जंग है उसकी वजह से पाकिस्तान में स्कूल में बहुत ज़्यादा छुट्टियां की गई, और एनर्जी बचाने के हवाले से जुमा हफ्ता इतवार की छुट्टियां की गई। यानी लगभग ये जो 4 माह थे, इनमें 2 माह स्कूल की छुट्टियां रहीं और 2 माह स्कूल ओपन हुए साल के शुरू में। और अब जाहिर है मई में फिर दोबारा छुट्टियां हो जाएंगी, जो शायद अगस्त के एंड में जाके स्कूल ओपन होंगे, यानी कि 3 महीने लगातार स्कूल ऑफ रहेंगे। अगर हम पाकिस्तान में एक शफाफ तरीके से और बगैर किसी झिझक के साफ सुथरे अल्फाज में बात करें तो आधा साल यानी 6 मंथ जो है वो स्कूल ऑफ रहते हैं, और 6 मंथ जो है वो तालीम दी जाती है। क्योंकि संडे मंडे की छुट्टियों के अलावा मुकामी तातीलात होती हैं, सरकारी छुट्टियां होती हैं। सर्दी की छुट्टियां इस दफ़ा जो है वो तकरीबन 15 छुट्टियां इस मंथ में, इस साल में 2026 में आई, और कुछ छुट्टियां 2025 में गुजर गई, यानी कि लंबी छुट्टियां दी गई थी। उसके बाद गर्मी की छुट्टियां जो कहा भी जा रहा था कि कम की जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया अभी तक। सरकारी तौर पे नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ, लेकिन जो न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से वही पुराने शेड्यूल के हिसाब से अगस्त तक छुट्टियां होंगी, और सितंबर में जाके स्कूल बाकायदा जो है वो एजुकेशन सिस्टम शुरू करेंगे। अब ये बात सोचने वाली है कि इतनी ज़्यादा छुट्टियां करने से बच्चों का जो फ्यूचर है वो सेफ है, इसका कोई नुकसान है या नहीं है। अब देखिए, होना तो ये चाहिए या तो सिलेबस शॉर्ट कर दिए जाएं, छोटे बुक्स हों। अब प्रॉब्लम 2 तरह के लोगों को बहुत ज़्यादा आती है। एक तो ये कि जो बच्चे वीक हैं, स्लो लर्नर हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट करवाना टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो लोग छुट्टियों को लाइक करते हैं, जिनको लगता है कि बच्चों को सारा साल छुट्टियां ही रहनी चाहिए, ज़रा सी सर्दी पड़ जाती है तो वो अवेला मचा देते हैं। कभी कभार उनको ये बात सोचनी चाहिए कि दुनिया में ऐसे यख ठंडे मुल्क हैं जो पाकिस्तान की सर्दी से कई गुना ज़्यादा सर्दी वहाँ पे पूरा साल रहती है, तो क्या वहाँ पे तालीम नहीं दी जाती? कभी कभार खुद से ये पूछना चाहिए कि जो पाकिस्तान में मई जून जुलाई अगस्त में गर्मी होती है, उससे ज़्यादा गर्म इलाके हैं दुनिया में, जहाँ पूरा साल पाकिस्तान की इन गर्मियों की, जिनका हमने शोर मचाया होता है, इन गर्मियों से ज़्यादा गर्मी होती है। क्या वहाँ पे तालीम नहीं दी जाती? हमें कभी कभार अपने ऊपर इतना ज़्यादा तरस आता है कि हम फिर एक तरस खाने वाली कौम ही बन जाते हैं। हमें छुट्टियों को इंजॉय नहीं करना चाहिए इस तरह से जिस तरह से हम करते हैं। बच्चों को खेल कूद के लिए टाइम देना चाहिए, और उसके लिए हफ्ते में एक छुट्टी जो कि संडे की होती है मेरे ख्याल से काफ़ी है। और अगर बड़ा वीआईपी कल्चर आप लेके आना चाह रहे हैं तो सैटरडे संडे की काफ़ी है। लेकिन इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छुट्टियां करते हैं, आपको बड़ा जुनून है कि जी बहुत ज़्यादा छुट्टियां होनी चाहिए, स्कूल तो कभी कभार ही जाना चाहिए, तो फिर उसके पास, आम पेरेंट्स के पास, इसका सिर्फ और सिर्फ यही हल है कि वो, जाहिर सी बात है, पूरे सिस्टम को तो वो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अपने घर को, अपने बच्चे को, अपने मासूम बेटे या बेटी को ज़रूर चेंज कर सकता है। बच्चे को ये बात अच्छी तरह से बताएं, समझाएं, उसके दिमाग में डालें कि बेटा पाकिस्तान में जो है तकरीबन 50% जो है दिन है वो छुट्टियों में गुजरते हैं, और 50% जो है वो एजुकेशन में गुजरते हैं। तो इस तरह आपका जो सिलेबस है वो हरगिज़ हरगिज़ कंप्लीट नहीं होगा। लिहाजा जब छुट्टियां हों तो बच्चे का बाकायदा एक डिसिप्लिन सेट कर दिया जाए कि वो इस 1 घंटे में पढ़ेगा, चाहे कितनी भी ज़रूरी काम हो, कितनी भी मसरूफियत हो, कितना भी खेल कूद हो, लेकिन 1 आवर मिनिमम 1 घंटा बच्चा लाजमी पढ़ेगा। अब इसे होगा क्या, एक तो उसकी आदत ख़राब नहीं होगी, जो रेगुलर जो वो बच्चा पढ़ रहा था, जहाँ पे उसका गैप आएगा उसकी आदत जो है उससे छूट जाएगी। जब आप छुट्टियों में उस बच्चे को रेगुलर 1 घंटा पढ़ाएंगे तो उसकी जो आदत है तालीम हासिल करने की, उसका जो माइंड सेट है वो हमेशा सही रहेगा। दूसरी बात जो इसमें बहुत बड़ा गैप है वो ये है कि जब बच्चे छुट्टियों के आदी हो जाएं तो वो स्कूल के दिनों में भी छुट्टियों की डिमांड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका बॉडी, उनकी हैबिट्स उनको मजबूर करती है कि वो इंजॉय करें, फ़न करें। वो उन फ़न करने का तरीका क्या है, आजकल ज़्यादातर मोबाइल गेम्स हैं, मोबाइल्स हैं, और जो बच्चे इसके आदी हो जाते हैं वो फिर सुबह सुबह ही मोबाइल पकड़ लेते हैं स्कूल जाने से पहले ही, और फिर उनकी कोशिश होती है कि अब स्कूल जाने से बचा जाए, किसी तरह कोई बहाना लगाया जाए। तो जिन घरों में
ایجوکیشن کا ماحول نہیں ہے، تعلیم کا ماحول نہیں ہے، ماں باپ کتاب نہیں پڑھتے ہیں، انہوں نے اسٹڈی روم نہیں بنایا ہوا، انہوں نے لائبریری نہیں بنائی ہوئی، جہاں پہ پیرنٹس کو شوق نہیں ہے ایجوکیشن کا، وہاں پہ بچوں کے لیے زیادہ مشکلات آ جاتی ہیں، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کھیل کود میں وہ اپنی زندگی کا جو لرننگ جو لائف تھا پیریڈ اس کو انہوں نے ضائع کر لیا، اور اب ان کے لیے پھر جو ہے وہ تعلیم بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ بہت زیادہ چھٹیاں کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ کے بس سے باہر ہے، ظاہر ہے ایک پورا سسٹم ہے، ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو چینج کرے، تو آپ کم از کم اپنے گھر کا ماحول چینج کریں۔ جو سکولز ہیں وہ یہ کریں کہ چھٹیوں والے دنوں میں اسپیشل کلاسز رکھیں، ایوننگ کلاسز رکھیں، کوئی سکلز سکھائیں۔ بچوں کے والدین کو چاہیے اپنے بچوں کو چھٹیوں میں کمپیوٹر سکلز، گرافکس، سلائی کڑھائی، کچھ بھی، یعنی بچہ کچھ سیکھ جائے اسکل جو اس کو آگے لائف میں کام آ جائے، کوئی ہنر سیکھ جائے۔ چھٹیوں کو صرف انجوائے کرنا اور بیٹھ کے موبائل پہ ڈرامے دیکھنا، فلمیں دیکھنا، یا مطلب وہ ہر وقت اس پہ جو ہے نا گیمز کھیلتے رہنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو چھٹیوں کا اس طرح عادی نہیں بنانا چاہیے، یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، اور بچوں کا جو مستقبل ہے وہ اس سے داؤ پہ لگ جاتا ہے۔